इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। बीज बो रहे हो, सब साधन योग्य है, पर फल तभी मिलेगा जब तुम्हारा वह पुरुषार्थ सम्यक भाव, सम्यक प्रकार, सम्यक विधि से होगा। कमी मात्र तरीका बदलने की है, कमी मात्र तरीकों की और भावों की है, अन्य कुछ नहीं। कल भी भगवान कुंद स्वामी ने कहा था, वत्तु समग्गो मूढ़ो। कल मूढ़ की बात की थी, अज्ञानी की बात की थी, आज ज्ञानी की बात कर रहे हैं। वत्तु समग्गो ज्ञानी। गाथा नंबर 74 पढ़ना है। गाथा नंबर 74 हमें पढ़ना है। मूढ़ ने तो मूढ़ जैसा काम कर लिया, पर कम से कम हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सच्चे देवशास्त्र गुरु है। हम थोड़ा सा तो पुरुषार्थ करें अपने आप को ज्ञानी बनाने की। ज्ञानी का अर्थ गोदाजी ग्रंथों के पन्नों को पलट लेना, बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन बनाकर तुम जो डालते हो ना, उसको मोबाइल पे डालने से आपकी पहचान ज्ञानी में नहीं होगी, ज्ञानी में नहीं होगी। कह रहे हैं कौन ज्ञानी? मात्र शब्दों के ज्ञानी का अभिप्राय यहाँ पर कुंद भगवान का है ही नहीं। जो शब्दों में लिखा है वो जीवन में अगर उतरा है, जो खोज तुमने शब्दों में की है वही खोज तूने अपने जीवन में की है, तो ही तो ज्ञानी है। अन्यथा तेरे ज्ञान का, तेरे कोरे शब्दों का, तेरे जानकारी का कोई अर्थ है ही नहीं, कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ये जितना 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 भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, अगर वास्तव में सुनील जी आप कहते ज़रूर हो, सबको कहने का, सुनाने का प्रयास करते हो, पर विश्वास मानना, एकाध गाथा और एकाध गाथा नहीं, मैं कहता हूँ पूरे इतने दिनों का, 2.5 महीने का एकाध शब्द भी आपके भीतर उतर गया होता ना, तो भाव और जीवन बदल चुका होता। ऐसे झकझोरने वाले शब्दों के द्वारा कुंद भगवान बार बार तुम्हें चेतावनी सी दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, जाग जाओ। पुरुषार्थ किया आज तक मूढ़ बनकर, तुमने फल क्यों नहीं प्राप्त किया? क्या कमी की सीमेंट बताओ ना? क्या दान नहीं दिया? क्या पूजा नहीं की? क्या मां उपवास व्रत क्या नहीं किए? सब कुछ तो किया, पर फिर भी जहां थे वही है, जहां थे वही है। और कुछ तो ऐसे है जहां थे वही नहीं, 4 कदम जानते हैं आप लोग, 4 कदम और पीछे है। इनके बारे में कभी विचार करो ना। मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा? मेहनत में कमी नहीं थी, उठापटक में कमी नहीं थी, पुरुषार्थ में कमी नहीं थी। कमी अगर किसी में थी तो तुम्हारी विधि में, तुम्हारे तरीके में, तुम्हारे द्रव्य में, तुम्हारे भावों में थी। इसी कारण से काम सफल नहीं हो पाया। आज पुनः भगवान कुंद स्वामी कई दिनों बाद प्रेरणा दे रहे हैं, अगर ज्ञानी बनना है तो दान देना सीख लो, ज्ञानी बनना है तो अध्ययन करना सीख लो, ज्ञानी बनना है तो विषयों की आसक्ति को छोड़ने का प्रयास करो, अन्यथा तुम्हारा शब्दों का ज्ञान कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। कितनी ही सुंदर वक्तृत्व कला क्यों ना तुम्हारे पास हो, अगर विषयों में आसक्ति है तो तुम्हारा ज्ञान धरा का धरा है, धरा का धरा है। वहाँ मात्र अटंत तोता जैसे दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, ये इंद्रिय सुख, इंद्रिय विषय, ये मात्र विष के समान है, वे काटते हैं, ऐसा है। पर मेरी परिणति उन विषयों से दूर होने की हुई कि नहीं? दूसरों को तो खूब उपदेश किया, दान देना चाहिए, ये करना चाहिए, फल मिलता है, पर मैंने सच्चे भावों से आज कितना दान दिया आज तक? सोचना, विचार करना। ऐसी कथाएं है कि एक बार दान देने का फल सीधे मोक्ष बताया। हम क्यों नहीं जा पा रहे? मोक्ष तो छोड़ो,
स्वर्ग और स्वर्ग भी छोड़ो, वर्तमान में ही हम अपने घर परिवार में ही ठीक नहीं हो पा रहे, उनको ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और कहाँ मोक्ष और स्वर्ग की बात करना। दोष निमित्तों को मत दो माँ, दोष निमित्तों को मत दो, क्रियाओं को दोष मत दो, शरीर को भी मत दोष दो, उनके विषयों को भी मत दोष दो। दोष 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 अगर किसी का है तो व्यक्तिगत मेरा स्वयं का है। ये जिस दिन समझ में आएगा ना, उसी दिन कुछ सुधरने की भावना होगी, अन्यथा कभी जीवन में सुधार हो नहीं सकता। खोज रहे हैं, कई सारे व्यक्ति खोज रहे हैं, पर दूसरों के दोषों को खोज रहे हैं। अपने दोषों को खोजो ना, अपनी कमियों को खोजो, अपने जीवन के बारे में, अपने आप के बारे में खोज करना सीख लो कि ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। स्वाध्याय भी किया किसके लिए, मैं व्रत उपवास किया किसके लिए, दान पूजा की किसके लिए। अगर उत्तर सही में मेरे लिए आ जाएगा, सही में कह रहा हूं, दुनिया को सुनाने नहीं, मन से जो आवाज आती है ना, वो असली आवाज होती है। आज तक दूसरों की प्रशंसा तो खूब सुनी बिलाला जी ने, खूब अच्छे सेवक है बुनी, खूब अध्यक्षता की तो मैंने प्रशंसा सुनी, पर वही स्तुति एक आधा मिनट भी अपने मन से, अपने आत्मा से निकल आए ना, तो मान लेना कि मैं कुछ पुरुषार्थ करने में सफल हो रहा हूँ, अन्यथा कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। कल की गाथा में भगवान कुंद स्वामी ने कहा था, फल किसे प्राप्त नहीं हो रहा था, क्यों नहीं प्राप्त हो रहा था? क्योंकि 3 कारणों से फल प्राप्त नहीं हो रहा था। अज्ञानी अज्ञान के कारण से फल प्राप्त नहीं कर पा रहा था, लोभी लोभ के कारण से फल प्राप्त नहीं कर पा रहा था, और विषयों का आसक्त व्यक्ति विषयों की आसक्ति के कारण फल सामने रखा हुआ होने पर भी भोग नहीं पा रहा था, प्राप्त नहीं कर पा रहा था। क्योंकि कल परसों नरसों आगे की व्यवस्था के चक्कर में व्यक्ति आज का आनंद नहीं ले पाया। माँ आज थाली पर बैठे हो तो अभी के भोजन का आनंद लो, शाम को क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, इसके बारे में सोचते रहोगे तो थाली में रखी हुई रोटी का स्वाद, मिष्टान्न का स्वाद आने वाला, पर फिर भी हम छोड़ने वाले। बहुत अच्छा, आप ही लोग नहीं है कहते हो। क्या करे, कम से कम 1 घंटा ही अपनी गलती समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तो मानते नहीं हो, मुझे पता है, कोई नहीं मानेगा। कम से कम 1 घंटा भी समझ में आ जाए कि भूल हो रही है, गलती सुधारने का मौका अपने आप को दो, तो ही काम बनेगा, अन्यथा नहीं। पढ़ो गाथा 74 नंबर की। आज फल किसे प्राप्त होगा, कौन फल प्राप्त करेगा? मात्र मेहनत करने वाला फल प्राप्त नहीं कर सकता। क्या किसान कम मेहनत करता है? हर किसान एक सी मेहनत करता है और एक से बढ़कर एक मेहनत करता है, पर फिर भी सभी किसानों को एक सा फल नहीं मिलता। सभी किसानों को एक सा फल नहीं मिलता, क्योंकि मात्र पुरुषार्थ से फल नहीं होता। भाग्य भी चाहिए, काल अवधि भी चाहिए, निमित्त भी चाहिए, उपादान भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए। ये सब जब साथ आएगा ना, तब काम हो पाएगा। इनको सब कैसे साथ ले आऊं, इन सबको साथ कैसे ले आना पड़ेगा, इसके लिए ही पुरुषार्थ बता रहे हैं। गाथा नंबर 74 में पढ़ते हैं 74 नंबर की गाथा को। वत्तु समंगोणाणी सुपत्तदाणी फलम जहालहदी णाण समंगो विषय परिचत्तो लहदितः चेव। मात्र चंद शब्दों को बदलकर भगवान कुंद स्वामी ने अभिप्राय बदल दिया। कल वत्थु समग्गो मूढ़ो मिला क्या? 73 नंबर की गाथा में कहा था, वत्थु समग्गो मूढ़ो, लोही जो वस्तु सामग्री को प्राप्त करने के बाद भी मूढ़ बनकर, लोभी बनकर
उन विषयों में आसक्त होकर छोड़ने का भाव नहीं रखता है, वह जीवन में कभी भी पुरुषार्थ का फल प्राप्त कर ही नहीं सकता, कभी पुरुषार्थ का फल प्राप्त नहीं कर सकता। और वही द्रव्य सामग्री, वत्थु समग्रो, समस्त पदार्थों को, समस्त द्रव्यों को, समस्त साधनों को प्राप्त करने के साथ साथ सुपत्त दानी, जो सुपात्र को दान करता है, सुपात्रों को दान करता है, वह नाणी फलम लहदी, वह फल को प्राप्त करता है। क्या आपने दान नहीं किया माताओं? बोलो हाँ। हाँ, दान नहीं किया? दान तो किया, फल मिला? आप बोलो हाँ। नहीं मिला। तो गलती कहाँ थी? गलती कहाँ थी? दान देने की क्रिया में गलती नहीं थी, आपके ज्ञान में, आपके विवेक में, आपकी श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी थी। इस कारण से जो अचिंत्य फल उस दान का, सुपात्र दान का मिलने वाला था, वो थोड़े से में रह गया, थोड़े से में रह गया, थोड़े से में रह गया। व्यक्ति ये सोचता है मैंने करोड़ों का दान दिया सीमेंट, और एक आध मिनट तो हमने विपरीत सोचा। कुछ दिन पहले वो एक सम्यक समाधान में प्रश्न लेकर आया, वो पूछ रहे महाराज जी बहुत सारे पुण्य का क्या थोड़े से पाप में नष्ट होना संभव है? बिल्कुल संभव है। तुमने शरीर से, मन से, वचन से, काय से बहुत सारा पुण्य तो किया, पर भावों से थोड़ा सा जो तुमने विपरीत या पाप कार्य किया था, उसका ही ये साक्षात प्रतिफल है। जो मिलने वाला इतना बड़ा फल था, वो इतने से में होकर सिमट कर रह गया। ऐसा नहीं है कि जीव ने आज तक पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ किया, दान दी, पूजा की, उपवास किया, सब कुछ किया, पर कहीं न कहीं ज्ञान नहीं था। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? शब्दों का नहीं। शब्दों का ज्ञान बराबर है, आगम का भी ज्ञान बराबर है, पर द्रव्यों का सबका ज्ञान बराबर है। अगर कहीं कमी है तो स्वयं के ज्ञान की, स्वयं के सत्ता की और स्वयं के विवेक की कमी है। इस कारण से ये विडंबना दिख रही है, अन्य किसी कारण से नहीं। क्या कह रहे हैं? पहला ही शब्द कह रहे हैं, ऋणाणी ज्ञानी। कौन ज्ञानी? कौन ज्ञानी? गोधा ज्ञानी नहीं। इस बाह्य ज्ञान से प्रयोजन नहीं है, शब्द ज्ञान से यहाँ प्रयोजन नहीं है। जो ज्ञानी मिले हुए साधनों का जो सदुपयोग करना जानता है, सुपात्रों को दान देना जानता है, वही फल को प्राप्त करने वाला ज्ञानी होता है। आपको फल नहीं मिला, माँ दान का, धर्म का, पूजा पाठ, उपवास व्रत आदि का फल नहीं मिला, इसका ही अनुमान प्रमाण है कि आप अभी ज्ञानी नहीं हैं। शब्दों के ज्ञानी हैं, ज्ञान की सत्ता है इसलिए ज्ञानी हैं, उपाधि के नाम के ज्ञानी हो, पर जिस ज्ञानी की बात यहाँ कुंद भगवान कह रहे हैं, वो ज्ञानी मैं हूं कि नहीं हूं। वस्तु समग्र वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद, ये वस्तु ही तो थी, मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेना, जैन कुल प्राप्त कर लेना, देव शास्त्र गुरु उनकी प्रति भक्ति, ये सब कुछ द्रव्य था, सामग्री थी। पर सब सामग्री मिलने के बाद भी जीव ने वह अपने पर्याय को, अपने फल को बर्बाद करके रख लिया। माँ भोजन की अच्छे से अच्छी सामग्री भी लाकर रख दे, केसर, बासमती चावल, वह भैंस का गाढ़ा दूध भी सामने रख ले, पर बनाने वाले का पुण्य और बनाने वाले का विवेक नहीं है, तो वह खीर कभी भी अच्छी नहीं बनती, कभी नहीं बनती। अच्छा फल मिल ही नहीं सकता। फल तो मिलेगा, बीज बोया है तो फल अवश्य मिलेगा, पर ये ध्यान रखना, जैसा बीज बोया है फल वैसा मिलेगा।
जो तुम्हारा विवेक, जो तुम्हारा तरीका, जो तुम्हारे भाव, जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी फल वैसा ही मिलेगा। याद है कल का बोनसाई, फल तो आया पेड़ पर इतनी सी अमियाँ, ना खाने के काम की ना तोड़ने के काम की, मात्र दूसरों को दिखाने के काम की। ऐसा ही फल मिला। फल मिला भी जो इतना मिलना था वो इतना सा होके रह गया। मात्र हमारी विपरीत 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 खोज के कारण नाण समग्गो विषय परिचितो लहदी तहा चेव। और कौन प्राप्त करता है फल? मात्र दान देने वाला, भावों से सुपात्रों को दान देने वाला ज्ञानी ही नहीं, अपितु विषयों का त्यागी भी। विषयों का जो परिचित है, विषयों का त्याग करके विषयों से दूर हो चुका है, वह नाण समग्गो ज्ञान से युक्त। कैसा ज्ञान? कैसा ज्ञान? विनयका जी, कैसा ज्ञान? आपके अड़ोस पड़ोसी वालों जैसा ज्ञान? वो ज्ञान ज्ञानी नहीं है। वो ज्ञान ही बनाने वाला नहीं है। विषयों के त्याग के साथ प्राप्त किया हुआ ज्ञान, ऐसा ज्ञान से युक्त ज्ञानी ही फल को प्राप्त करता है। चाहे मोक्ष फल हो, चाहे संसार के सुखों का फल हो, वही प्राप्त करेगा जो आज कुछ त्याग करना सीखेगा। आज कुछ त्याग किया ही नहीं है, भोग पा नहीं रहे। डॉक्टर ने कह दिया घी शक्कर सब त्याग है, छोड़ना अब मजबूरी है, खा नहीं पा रहे हैं, पर कह दिया गुरु ने कि भैया कायसर करके त्याग कर लो। वो महाराज जी कभी कभार हफ्ते में एक आध बार तो थोड़ा सा लेना। जब हम डॉक्टर की बातों को सुनते हुए करने का संकल्प कर सकते हैं, नहीं खा पाते हैं, तो ऐसा ही हम देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखते हुए संकल्प पूर्वक नियम पूर्वक करें ना, आज त्याग करोगे। जितना दम से आज त्याग करोगे उतना ही विशेष विशेष अगली पर्याय में पुनः प्राप्त होगा। पर भोगने के लिए त्यागो मत, नहीं तो ये खुश हो जाएंगे चलो आज छोड़ देंगे कि कल और मिलेगा। उस कल प्राप्त करने के चक्कर में आज छोड़ना नहीं है। छोड़ना मतलब छोड़ना है, सम्यक प्रकार से विषयों की आसक्ति का, विषयों का त्याग करना, वो भी जानकर बुद्धि पूर्वक, अनजाने में नहीं। वही ज्ञानी लहदी फलम, फल को, पुरुषार्थ के फल को प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए विचार करो, कभी तो कम से कम एकांत में ही खाली हो जाओ। जितनी भीतर कसाय विषय वासनाएं भरी है, कभी एकांत में उसे खाली करने का प्रयास करो। नहीं तो कभी न कभी दुनिया के सामने और सबके सामने जब वह कसाय और तुम्हारे विषय निकलेंगे ना, फिर तुम्हें लोग बदनाम किए बिना छोड़ने वाले नहीं हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।